हेलो बच्चों, मैं अभिषेक आपके बीच लेके आ चुका हूँ क्लास 10th। चैप्टर है कार्बनिक यौगिक, जो बोर्ड परीक्षा 2026 के पॉइंट आबू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम जानेंगे कार्बनिक यौगिक कौन कौन बारे में। कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन जो है एक तत्व के रूप में पाया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन जो है एक तत्व होता है जो सर्वत्र व्यापक होता है। कहने का मतलब है भोजन, ईंधन, हर रूप में जो है कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कार्बन का जो प्रतीक होता है वो सी होता है। इसको हम सी से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक जिसका 6 होता है। ओके, कार्बन के जो कुछ गुण होते हैं, कार्बन में जो है श्रृंखला बनाने की महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है। ठीक है, श्रृंखला बनाने का महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है जो इसको जो है अन्य तत्वों से अलग करता है। ठीक है, और इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। ये अधिक से अधिक 4 बंध बना सकता है। कार्बन जो होता है वो अधिक से अधिक कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। कहने का मतलब है 4 बंध बना सकता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 बंध एकल बंध है, यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 2 एकल बंध है, एक द्विबंध को दिखाया गया है। कार्बन एक एकल बंध बना सकता है और एक द्विबंध बना सकता है। कार्बन 2 जो है 2 द्विबंध बना सकता है। ठीक है, ये हमने जाना कार्बन के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे कार्बनिक यौगिक के प्रकार। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? कार्बनिक यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें जो है एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, जिनके कार्बन के तत्वों के बीच में केवल एक एकल बंध पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, इनको बोल सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के बीच में द्विबंध व त्रिबंध पाया जाता है। द्विबंध होगा या फिर त्रिबंध होगा। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। ओके, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन और एल्काइन के नाम से जाना जाता है। अगर द्विबंध होगा तो एल्कीन होगा, त्रिबंध होगा तो एल्काइन बोलेंगे। द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को एल्कीन, त्रिबंध वाले कार्बनिक यौगिक को हम एल्काइन कहते हैं। एक बंध वाले को, एकल बंध वाले को हम एल्केन कहते हैं। ठीक, एल्केन कहते हैं। ठीक, अब हम जो कार्बन में चारों बंध होते हैं वो सहसंयोजक बंध होते हैं। किस प्रकार के बंध होते हैं? सहसंयोजक बंध। कहने का मतलब है कार्बन के अणुओं के बीच जो होता है साझेदारी होती है। कार्बन और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्बन से जो है 4 बंध बने हुए हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बंध का निर्माण हुआ है यह एक सहसंयोजक बंध है जो साझे के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना हुआ है। साझे के इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है? 4। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 4 4 और 4। ओके, संतृप्त कार्बनिक यौगिक को हम विस्तार से जानेंगे। संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। ओके, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, कार्बन में कितनी संयोजकताएं होती है? 4 संयोजकताएं उसकी होती है। चारों संयोजकताएं जो होती हैं वो एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती हैं। एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती हैं, सेटिस्फाइड रहती हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है संतृप्त कार्बनिक यौगिकों का वो CnH2n+2 होता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं। अभी हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताया गया है मेथेन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेथेन का फार्मूला होता है CH4। कार्बन के साथ में चारों जो है एकल बंधों से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इससे आपको जो है स्पष्ट हो रहा है संतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं। इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रोपेन को दिखाया गया है जिसका फार्मूला होता है C3H8। 3 कार्बन है और उनसे जो है हाइड्रोजन जुड़े हुए एकल बंध द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने जाना संतृप्त कार्बनिक यौगिकों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।
हम आगे जानेंगे कार्बन संख्या और आईपीसी नियम के बारे में। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए शब्द आता है मेथ। क्या नाम होगा? मेथ होगा। अगर कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है तो क्या नाम होगा? एथ होगा। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो क्या नाम होगा? प्रोप होगा। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो नाम क्या होगा? ब्यूट होगा। ठीक है, अगर कार्बन संख्या 5 है तो क्या नाम होगा? पेंट होगा। अगर कार्बन संख्या 6 है तो क्या नाम होगा? हेक्स होगा। कार्बन संख्या 7 है तो कितने क्या नाम होगा? हेप्ट होगा। कार्बन संख्या 8 है तो क्या नाम होगा? आक्ट होगा। ओके, अगर कार्बन संख्या कितनी है? 9 है तो क्या नाम होगा? नोन। अगर 10 है तो क्या नाम होगा? डेड। इस टाइप से हम जान सकते हैं कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कितनी होने पे क्या नाम आएगा। अगर कार्बन संख्या 1 है तो मेथ आएगा। ठीक है, और कार्बन संख्या 2 होगी तो एथ आएगा, 3 होगा तो प्रोप आएगा। ठीक है, अगर 4 होगा तो ब्यूट आएगा। इस प्रकार से हम कार्बन की संख्याओं के आधार पर उनके जो आईपीसी नाम है उनको हमने आज जाना। ठीक है, ओके, थैंक यू।